गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडीआरएस की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस को टेंस के आधार पर किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं वो बतलाया। अब इस वीडियो में मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के जो स्पेशल रूल्स हैं, जो इसमें रूल्स चलते हैं, उन रूल्स के आधार पर मैं आपको बतलाऊंगा कि किस प्रकार से अपन एक्टिव के पैसिव एक्टिव का जो सेंटेंस है उसको पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक भैया, तो देखिए इसका पहला नियम पढ़ते हैं अपन। यदि किसी एक्टिव वॉइस के डायरेक्ट में, यदि किसी एक्टिव वॉइस के डायरेक्ट में मॉडल गोइंग टू या अबाउट टू, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, आ जाओगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके बाद बी लगा दिया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट नियम है ये। इस एक नियम में मैंने आपको तीन नियम बतला दिए, एक तो मॉडल, एक गोइंग टू या अबाउट टू और एक हेल्पिंग वर्ब प्लस टू। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में आ जाते हैं तो अपन को पैसिव वॉइस बनाते समय इनके बाद क्या लगाना है? बी लगाना है। देखो पढ़ते हैं, जब समझ में आएगा एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल एक एक नियम ले लेते हैं, मॉडल वाला ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, My daughter can solve this difficult puzzle. My daughter can solve this difficult puzzle. ठीक है, अब देखिए अपन इसको कैसे चेंज करेंगे पैसे में। सबसे पहले अपन को वही छांटना है, ये अपन का क्या है? सब्जेक्ट है, ये अपन की क्या है? मॉडल है। और मॉडल को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं अपन, तो हेल्पिंग वर्ब मान लो या मॉडल मान लो। ये अपन की क्या है? मेन वर्ब है, और ये अपन का पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, वही तरीका है बनाने का। पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो, क्या? दिस डिफिकल्ट पजल। पजल यानी पहेली होती है, दिस डिफिकल्ट पजल। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल दे रखे हैं, पर मॉडल को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो कैन की कैन। और मैंने क्या बोला? मॉडल आ जाती है, तो इनके बाद मतलब मॉडल के बाद क्या लगा देंगे अपन? बी लगा देंगे, तो कैन बी। ओके, दिस डिफिकल्ट पजल कैन बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म SOLVED, सॉल्व। क्लियर? क्या लग गया? बाय माय डॉटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एक एग्जांपल और देखो, जैसे यू मस्ट सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स इन द हाई कोर्ट अप टू 5 PM। ये अपन का सेंटेंस है। ठीक है, तो पहले इसको अपन देख लेते हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल है, ये अपन की मेन वर्ब है, ये अपन का क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये अपन का क्या है? आदर्श है। क्लियर? अब देखो भैया क्या करना है, वही करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो। अब यहाँ पर आप यूर डॉक्यूमेंट्स कर दो या द डॉक्यूमेंट्स कर दो, बात एक ही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि सब्जेक्ट
यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर पजेसिव प्रोनाउन आ जाता है और वो पजेसिव प्रोनाउन किससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो अपन उसके स्थान पर दा लिख सकते हैं। ठीक है, तो द डॉक्यूमेंट्स या यूर डॉक्यूमेंट्स, बात एक ही है, गलत नहीं है, यूर द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया, अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, मॉडल क्या रखी है अपन की, मस्ट। ठीक है, और मॉडल के बाद में क्या लगाते हैं अपन, बी, तो मस्ट बी। इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, सबमिटेड, SUBMITTED, सबमिटेड। क्लियर, मस्ट सबमिट और योर डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। क्या रह गया, बाय यू इन द हाई कोर्ट अप टू 5 PM। क्लियर, ये अपन का मॉडल वाला नियम हो गया। अब अपन पढ़ लेते गोइंग टू और अबाउट को बना। गोइंग टू और अबाउट एक ही बात है, गोइंग टू लिख दो, अबाउट टू लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके एक दो उदाहरण देख लीजिए आप। इस नियम को आप बड़े ध्यान से पढ़ना, गोइंग टू और अबाउट वाला, क्योंकि यहाँ पर लड़का गलती करता है। तो गलती कहाँ पर करता है वो मैं आपको बतलाऊंगा। पहले एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे माय सिस्टर is going to buy a new cycle. My sister is going to buy a new cycle. मेरी बहन एक नई साइकिल खरीदने वाली है। ठीक है, अब देखो इसको अपन तोड़ते हैं पहले। तो ये अपन का क्या हो गया, सब्जेक्ट, ध्यान से पढ़ना इसको। ये अपन की हेल्पिंग वर्ब, ये गोइंग टू आ गया नियम में से, और ये अपन की क्या है, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब नहीं है, ध्यान रखना, गोइंग टू का कोई अर्थ नहीं है। अपन गोइंग टू करता है बाला है, बाली है, बाले है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू, मेन वर्ब, और ये अपन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आई। अब सुनो, यहां पर एक चक्कर क्या पड़ता है, चक्कर ये पड़ता है कि ये जो इज दे रखा है ये अपन को कंफ्यूज करता है, क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा और सारणी देखी उसमें, तो उसमें दे रखा था कि इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी किस में बदलता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड में। लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, यहां पर इज एम आर आ रहा है, लेकिन वर्ब अपन की जो बाई है उसमें आईएनजी नहीं आ रही, और गोइंग टू ये अपन की वर्ब नहीं है। ठीक है भैया, इसलिए अपन को इज दे रखा है, तो इसके कारण बीइंग मत लगा देना आप, इसमें बीइंग लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, तो देखो अब बनाते हैं अपन इसको। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो, तो अ न्यू साइकिल, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना है अपन को, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, तो इज एम आर, इज दे रखा है तो मतलब इज एम आर में से लिखना है अपन को, तो ए न्यू साइकिल के अकॉर्डिंग भी क्या आएगा, इज ही आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। अ न्यू साइकिल इज, गोइंग टू को जो का तो लिख दो, अ न्यू साइकिल इज गोइंग टू। फिर क्या करना है, गोइंग टू अबाउट टू आ जाता तो क्या लगाते हैं, बी, इनके तुरंत बाद में क्या लगा देते हैं, बी, बी लगा दो। क्लियर, अ न्यू साइकिल इज गोइंग टू बी। अब क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बॉट बाय माय सिस्टर। क्लियर, नहीं समझ में आया, एक और देखो, जैसे आई वॉच about wash his clothes। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये अपन का सब्जेक्ट है, ये अपन की हेल्पिंग वर्ब है, ये अबाउट टू आ गया, ये अपन की मेन वर्ब है, और ये अपन का क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपन को क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर भी पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है, लेकिन ये पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो दा नहीं होगा। यहाँ पर हिज क्लॉथ्स ही लिखा हुआ है, हिज क्लॉथ्स। क्लियर, हिज क्लॉथ्स। आगे देखो वाज बना रहा है, क्या रहा है, बाज, यहाँ पर मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा है, तो बाज और वर्ब में से अपन को एक लगाना है, या तो वाज लगाओ या वर्ब लगाओ। हिज क्लॉथ्स, क्लॉथ्स क्या होगा, प्लूरल होगा, बहुवचन हो गया, तो बहुवचन वर्ब में से क्या आ जाएगा, वर्ब, हिज क्लॉथ्स वर्ब। अबाउट टू को जो कहते हैं देखो, अबाउट टू, और इसके बाद में क्या लगाना है अपन को, बी, अबाउट टू बी। क्लियर, इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश। क्या रहेगा, बाई, आई का सब्जेक्ट मी, बाई।
क्लियर? और देख लो उदाहरण, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू वाला देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई मदर हैज टू कुक फूड, माई मदर हैज टू कुक फूड, मेरी माँ को खाना पकाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये टू, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू आ गया, और ये अपन की मेन वर्ब है और ये अपन का क्या है, ऑब्जेक्ट। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो, फूड की फूड, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हैज के बाद में टू आया, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू हो गया, तो हैज भी बंद कर देना सारणी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर टू आ जाता है तो समझ जाना बी लगाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फूड, फूड अब हैज और हैव में से लगाना है अपन को, क्या, हैज और हैव में से, तो फूड के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, हैज सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो हैज आएगा, हैज टू, और उसके बाद में क्या लगा देंगे अपन, बी। क्लियर? हैज टू जो भी तो लिख दिया और फिर क्या लगा दिया, बी, हैज टू बी। इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड बाय माय मदर। जैसे एक और देख लो, माय डॉटर इज टू ड्रॉ अ पिक्चर, मेरी पुत्री को एक चित्र ड्रॉ करना है। तो देखिए ये अपन का क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये टू आ गया, ये मेन वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो अ पिक्चर। क्लियर? अब इज एम आर में से लगाना है अपन को किसके अकॉर्डिंग, ये पिक्चर के अकॉर्डिंग। ये एक वचन है तो इज ही आएगा, अ पिक्चर इज, टू को लगा दो जो भी तो, और इसके बाद में क्या लगाना है, बी, अ पिक्चर इज टू बी। इसकी थर्ड फॉर्म में को ड्रॉन, DRAWN, बाय माय डॉटर। बात समझ में आ गई? ये अपन का क्या था, नियम था। एक नियम और समझ लो इसमें, देखिए यदि एक्टिव वॉइस के बैंक में, यदि एक्टिव वॉइस के बैंक में मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन एट, ऑन, फॉर, अबाउट, विद, बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं, इंग्लिश में 102 के करीब प्रपोजिशन होते हैं। तो यदि एक्टिव वॉइस के बैक में मेन वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन आ जावे तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस प्रपोजिशन को पैसिव वॉइस बनाते समय उस प्रपोजिशन को एनबी थर्ड फॉर्म के साथ जो का त्यों लिख देते हैं। क्लियर? मतलब नियम यह है कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के साथ में यदि कोई प्रपोजिशन दे रखा है तो पैसिव वॉइस बनाते समय अपन को उस प्रपोजिशन को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सीता लुक्ड एट मी, सीता लुक्ड एट मी, सीता ने मेरी तरफ देखा। तो देखो ये अपन का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये अपन की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये अपन का प्रपोजिशन है, और ये अपन का क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, वही तरीका अपनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, लेकिन पैसिव वॉइस में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी,
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस फॉर्म में जाती है? वाज अपॉन वर्ब। क्लियर? तो वाज और वर्ब में से एक लगाना है। आई के अकॉर्डिंग क्या होती है? वॉज। आई वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करो लुक। लुक्ड की लुक्ड हो गई, क्योंकि लुक्ड की थर्ड फॉर्म लुक्ड होती है। अब ये जो प्रीपोजिशन दे रखा है, इसको पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो का तो लिखना है, ये लिख दिया। ठीक है, फिर बाई लगा के सीता सीता क्या है? एक और देख लो, parents are looking for their children. The parents are looking for their children, ये अपन का सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये अपन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो देखिए देयर पेरेंट्स के लिए आया है, बहुवचन है, तो वही पजेसिव प्रोनाउन हो गया, इसकी जगह पर दा भी लिख सकते हैं, या देयर चिल्ड्रन लिख दो, बात एक ही है, द चिल्ड्रन। अब देखो इस एमआर में से लगाना है अपन को, बहुवचन है चिल्ड्रन तो आर ही आएगा, द चिल्ड्रन आर। इसकी थर्ड फॉर्म करो लुक्ड, फोर की फोर, ये प्रीपोजिशन मैंने जो भी तो लिख दिया मेन वर्ब के साथ में, तो द चिल्ड्रन आर लुक्ड फॉर बाय द पेरेंट्स। ठीक है, और देख लो एक उदाहरण, जैसे a teacher is looking forward his teaching results। ठीक है, अब देखो इसको एक बार तोड़ लेते हैं अपन। ये अपन का सब्जेक्ट हो गया, ये अपन की हेल्पिंग वर्ब, ये अपन की मेन वर्ब, फॉरवर्ड अपन का प्रीपोजिशन है, और ये अपन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो टीचर हिज किसके लिए आया? टीचर के लिए आया, तो दा लिख सकते हैं यहाँ पर, द टीचिंग या हिज टीचिंग एक ही बात है। द टीचिंग रिजल्ट्स, द टीचिंग रिजल्ट्स क्या रिजल्ट्स बहुवचन हो गया, तो इस एमआर में से क्या आ जाएगा? हाँ, क्लियर। अब लुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लुक्ड लिख दिया। अब मैं प्रीपोजिशन को जो कहता हूं लिखो फॉरवर्ड। द टीचिंग रिजल्ट्स आर लुक्ड फॉरवर्ड बाय अ टीचर, बाय अ टीचर। ठीक है, ये अपन का नियम थे। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको उसके अगले नियम बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।